लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अर्जुन राणावत हत्यारा है। अर्जुन राणावत हत्यारा है। अर्जुन राणावत हत्यारा है। अर्जुन को फांसी दो। अर्जुन राणावत हत्यारा है। यह है एसीपी अर्जुन राणावत, जिसने 1 नवंबर की रात मुख्यमंत्री के फार्म हाउस में घुसकर निहायत ही बेरहमी से उप मुख्यमंत्री बद्रीनाथ त्रिवेदी, मुख्यमंत्री के पुत्र मुन्ना त्रिवेदी, पुलिस कमिश्नर यशवंत देशपांडे के बेटे चंद्रकांत देशपांडे, पुलिस इंस्पेक्टर अवस्थी, एडवोकेट कुलकर्णी, सत्ताधारी दल के 6 एमएलएज और कुछ पुलिस और सरकारी अफसरों सहित कुल मिलाकर 18 लोगों का बेरहमी से कत्ल किया है। योर ऑनर, ये कानून का रक्षक नहीं, भक्षक है, भक्षक। इस सामूहिक हत्याकांड से इसने न केवल सरकार या पुलिस बल्कि समूची मानवता को कलंकित किया है। ये मौका वारदात पर खींची कुछ तस्वीरें हैं योर ऑनर। योर ऑनर, इस भीषण हत्याकांड की तफ्तीश और इसके पीछे छिपे हुए षड्यंत्र का पता लगाने के लिए पुलिस इस आरोपी को 15 दिनों के रिमांड पर पुलिस हिरासत में सौंपे जाने की मांग करती है। अर्जुन राणावत, तुम्हें इन आरोपों के बारे में कुछ कहना है? नहीं। क्या तुम्हारा कोई वकील है? नहीं। क्या तुम चाहोगे कि अदालत तुम्हारे लिए कोई वकील नियुक्त करे? नहीं। सरकार ने तुम्हारे ऊपर 18 निर्दोष नागरिकों की हत्या का आरोप लगाया है और पूछताछ के लिए 15 दिनों का रिमांड मांगा है। इस दौरान तुम्हें कुछ चाहिए? किसी चीज की जरूरत है तुम्हें? हाँ है। वो क्या? मौत। आरोपी अर्जुन राणावत को 15 दिनों की रिमांड पर पुलिस कस्टडी में सौंपा जाता है। अपने आप को मानसिक रूप से 100% संतुलित बताते हुए राणावत ने कहा कि उसने पूरे होशोहवास में ये नरसंहार किया है। जब जज ने उससे अंतिम बार पूछा कि उसे किसी चीज की जरूरत है तो उसने वही जवाब दिया, मौत।
वंदना सजनानी, आज तक, मुंबई। यशवंत देशपांडे, ये चार्जशीट तैयार की है तूने? हैं? ये सिर्फ हत्यारा? वो सिर्फ हत्यारा नहीं है, राक्षस है, राक्षस। हाँ, ये देख, ये देख, मुझसे मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा दामाद छीन लिया। मेरी बहू, मेरी बेटी की मांग का सिंदूर मिटा डाला। अरे तेरा बेटा भी तो खा गया वो, उसका गम नहीं है तुझे? अरे हमारी चिताओं को आग देने वाला कोई बाकी नहीं छोड़ा उसने। हमारा वंश नाश कर डाला, वंश नाश। सुनो त्यागी जी, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, देशद्रोह और गद्दारी तक जितने भी जुर्म आपकी कानून की किताबों में लिखे हैं ना, सबके सब उस हरामी के मत्थे मर दीजिए। सारी की सारी धाराएं ठोक दीजिए उस पर। एक्सक्यूज मी सर, मैं राणावत को पिछले 13 साल से जानता हूं। वो हत्यारा जरूर है, मगर वो देशद्रोही या भ्रष्टाचारी नहीं है। क्या कहा तूने? जब हमने कह दिया कि वो देशद्रोही है तो वो है। हमारा कहा कानून है और हम इस प्रदेश की अदालत हैं। अगर किसी भी अफसर की आंखों में हमारे बेटे के हत्यारे के लिए प्यार या जुबान पर हमदर्दी नजर आई तो हम उसकी आंख, कान, जुबान कटवा के इस शहर से ही नहीं, इस दुनिया से भी उठवा दूंगा। समझ गए तुम लोग? खोल दो इसे। इन कागजात पे दस्तखत करो। अर्जुन राणावत, तूने मेरे इकलौते बेटे का कत्ल किया है। जब तक अदालत तुझे सजा नहीं देती, मैं तुझे इस कैद में हर रोज एक नई मौत मारूंगा। देशपांडे जी, इसने इन कागजात पे दस्तखत नहीं किए, बल्कि अपनी जिंदगी मौत के हवाले कर दी है। आइए। आज अदालत में तूने शस्त्र क्यों डाल दिए? तू बताता क्यों नहीं दुनिया को कि तूने ये नरसंहार क्यों किया है? तू अपने लिए मौत क्यों मांग रहा है बेटे? क्यों मांग रहा है? क्योंकि मैं अपना अंतिम संस्कार कर चुका हूं।
इस जन्म से मुक्ति चाहता हूं। माँ, आज के बाद आप और राखी मुझे यहां मिलने मत आना, क्योंकि हिंदू धर्म में माँ बहन शमशान नहीं जाया करती। चलता हूं माँ, इस जन्म में इतना ही साथ था। मेरा मातम मत बनाना, मैं फिर लौट कर आऊंगा। अपने भगवान से कहना कि अगली बार मैं तेरा बेटा बनकर ही जन्म लूं। आदरणीय समर सिंह जी, आपको और आपके आदर्शों को मेरा अंतिम प्रणाम। मैं आपके सिद्धांतों, इस पुलिस फोर्स, इस वर्दी और इस ड्यूटी को त्याग चुका हूं। मेरी आपसे एक अंतिम प्रार्थना है सर, दोबारा कभी मत कहिएगा सत्य में विजय दे, क्योंकि सत्य तो यह है कि इस नपुंसक समाज में अंतिम विजय सदा असत्य, अधर्म और अन्याय की ही होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि हम सिपाही महज एक सरकारी मशीन नहीं, पुलिस थाने के बाहर हमारी भी एक दुनिया है, जो आपके बताए रास्ते पर चलते हुए न जाने कहां खो गई। तो तू अभी तक यहीं है, मंदिर नहीं गया? मैंने तुझसे कहा था ना बेटे। माँ, मैं मंदिर जाके क्या करूंगा? चल, तूने बॉडी बहुत बना ली, चलकर भगवान को भी मना ले बेटे। तू चाहती कि मैं मंदिर जाऊं, भगवान की पूजा करूं? हाँ, बड़ा एहसान होगा मुझ पर। कहाँ लेके जा रहा है? इधर आ। हाँ, कहाँ? यहाँ बैठ। अच्छा। जय माँ जगदम्बे, जय माँ दुर्गे, जय माँ काली, जय माँ सरस्वती। अरे पगले, तू क्या कर रहा है? देख नहीं रही हो माँ, मैं अपने भगवान की पूजा कर रहा हूँ। किसी ने सच कहा है, क्योंकि भगवान एक ही वक्त हर जगह नहीं हो सकते ना, इसीलिए उन्होंने माँ को बनाया है। माँ, तू ही मेरा मंदिर, तू ही मेरा सब कुछ है। बावला हो गया है तू। एक अदने इंसान की तुलना भगवान से नहीं किया करते बेटे। अच्छा, 1984 के दंगे याद है माँ, जब एक छोटा सा बच्चा अपने माँ बाप की लाश पर रो रहा था? उस वक्त भगवान नहीं, तू आई थी माँ। मेरी असली माँ ने तो मुझे सिर्फ जन्म दिया है, तूने मुझे जीवन दिया है। मेरा वजूद सिर्फ तुझसे है, सिर्फ तुझसे है माँ। राखी को तो मैंने जन्म दिया है, मगर तू तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। तुझे पाकर फिर भगवान से मैंने कुछ नहीं मांगा। क्यों झूठ बोल रही हो माँ? सुबह से लेकर शाम तक तुम भैया की सलामती की पूजा करती रहती हो, और फिर भी कहती हो कि तुम भगवान से कुछ भी नहीं मांगती। ए राखी, चुप। जलती है तू, क्योंकि माँ मुझसे ज्यादा प्यार करती है। क्या चलती हूँ तुमसे? माय फुट। अरे बाप रे बाप, माँ ये तो फुल झगड़े के मूड में आई है। झगड़ा करने नहीं, मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, और आपके पर्स से मैंने 1000 रुपए ले लिए हैं। देखा माँ, पुलिस वाले के घर में डाका। डाका नहीं डाला, अपना हक लिया है मैंने। बाय द वे, आपका नाश्ता लगा दिया है। जब आप माँ बेटे का भरत मिलाप खत्म हो जाए तो कृपा करके खा लीजिएगा। चलती हूँ, बाय बाय मॉम। देखा माँ, राखी कितनी बड़ी हो गई है। हाँ बेटे, जब बेटी बड़ी हो जाती है
तो माँ के सीने का बोझ बढ़ जाता है। कैसी बातें करती हो माँ? काय को कभी अपने सिंग भारी लगते हैं? तुझे राखी की शादी की चिंता है ना? हाँ। फिक्र मत कर, तेरा ये बेटा अपनी बहन की ऐसी धूमधाम से शादी कराएगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी।